तो इस बार बारी थी गिरिडीह के सबसे प्रसिद्ध और 126 साल पुराने गोपाल गौशाला मेला में घूमने की। मेले में घुसते ही नज़र पड़ी डोसे के तवे पर, जहां एक लड़का बिना पैसे दिए ही डोसे की जिद कर रहा था। फिर हम चल पड़े राजस्थान की ओर, जहां रास्ते में घर का स्वाद लेने के लिए एक कचौड़ी चाट का आनंद लेने लगे, जहां पर दुकान का मालिक हमें घूर घूर कर देख रहा था। चाट की प्लेट विनीता ने मुझसे 2 चम्मच के बाद ही छीन लिया था, जिसे देख के मेरा मन बार बार तरस रहा था। और यहाँ पता नहीं यहाँ इस गोल चक्कर में क्या मज़ा आ रहा। विनीता ने फिर से 5,000 कैलोरी वाले बटर में नहाते हुए पाव भाजी को शेयर करने से मना कर दिया। बहुत ही गिड़गिड़ाने के बाद उसने 1 चम्मच भाजी खाने को दी। फिर मैंने नितिन को कोई वीडियो दिखाने के बहाने विनीता के पास भेजा, ताकि मुझे केवल भाजी नहीं, पाव भी मिल सके। मेला आए और शुद्ध देसी घी का बालूशाही ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक बच्चे की तरह इस बच्ची ने भी इसे खाने की जिद पकड़ ली थी। अब बारी थी मेले के दूसरे छोर जाने की। मेला घूमते घूमते हमें पैसे कमाने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ। हम लोगों की नज़र पड़ी एक रिंग फेंक कर पैसे कमाने वाले गेम की। पैसे कमाने के 7 बार असफल कोशिश करने के बाद 8वीं बार हमें 200 रुपये का नोट जीतने का फल प्राप्त हुआ, जिसकी खुशी आप हमारे चेहरे पर थोड़ी देर में देख सकते हैं। और ये रही जीत की नकली खुशी। पता नहीं इसका बचपना कब ख़त्म होगा। मुझसे खिलौने के लिए कई दुकानों के चक्कर लगाए, जिसमें इसने जितने तरह के खिलौने होते हैं सभी को एक एक बार उठा कर देखा, और उसे तरह तरह का से मोल भाव किया, और अंत में लिया भी क्या, एक छोटा सा स्कूटर। और इसकी खुशी अब देखिए इसके चेहरे पर। अब शायद इसी में पेट्रोल भरा कर या रिचार्ज करा कर बैठकर अपने घर की ओर जाएगी। तभी इसकी नज़र एक चमकते हुए दुकान पर पड़ी, जो कि नकली सोने चांदी के झुमकों से भरी पड़ी थी, जहाँ पर इसे लेना वना कुछ नहीं था। फिर किसी ने हमें बताया कि लंदन से वहाँ का जायंट व्हील थोड़े दिनों के लिए भाड़े पर यहाँ पर लाया गया है। तो हम चल पड़े उसे देखने के लिए। और हम लोग तब तक किस झूले में अपनी जान जोखिम में डालें, इस पर सोच विचार करने लगे। फिर नज़र पड़ी हमारे इस मेले के सबसे भयानक झूले पर, जहाँ पर लोगों को उल्टा लटका कर छोड़ दिया जाता है। मुझसे पूछा गया कि इस झूले पर झूलना है। फिर इस पर मैंने कहा, भाग जाओ यहाँ से। विनीता के बार बार पूछने पर भी मेरा जवाब सिर्फ एक चीज़ में था, वो था बिल्कुल नहीं। यहाँ पर एक मौत का कुआं भी था, जिसे देखकर बाहर से ही मौत आ रही थी। अब मैं बताने जा रहा हूँ मेले के सबसे मनोरंजक हिस्से की ओर, जहाँ पर मुझे यह पता चला कि यहाँ पर वज़न चेक करने पर आपका भविष्य भी बताया जाएगा। सबसे पहले विनीता ने अपना वज़न चेक करवाया, जहाँ पर भविष्यवाणी सुनकर तो और भी आश्चर्य हुआ। भविष्यवाणी में ये बोला गया कि आपके घर में सारे क्लेश जल्दी ख़त्म होंगे। यह सुनकर उसे और दुख हुआ। अब बारी थी मेरी। जैसे ही मैं वज़न कांटे पर चढ़ा, एक सैटेलाइट से तस्वीर ली गई, जहाँ पर मैंने उसका अभिवादन स्वीकार किया। मुझे मेरा वज़न 80 किलो बताया गया, और मेरी भविष्यवाणी ये बोली गई कि मैं दिन भर पैसा कमाने के बारे में सोचता हूँ और करता कुछ भी नहीं। फिर मैंने बोला, बंद करो इसे जल्दी से। और इस तरह हम लोगों का मेला सफ़र ख़त्म हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लाइक सब्सक्राइब।